Hello students, hope you all are doing good at your homes. So today we are going to study chapter 6 of supplementary. The name of the chapter is The Fight and the chapter is written by the Indian author Ruskin Bond. So ये एक फाइट के भी ऊपर आपको चैप्टर दे रखा है, तो लेट्स स्टडी व्हाट इज इन इट. तो कुछ पॉइंट्स हैं बिफोर यू रीड के स्टोरी के, उसको देखते हैं हम लोग. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for swimming. रंजी को एक पूल मिलता है फॉरेस्ट में, वो उसमें डुबकी लगा देता है. सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल. अब एक सीरियस आर्ग्यूमेंट होता है उसके और किसी और के बीच में कि किसका अधिकार है उस पूल पर. तो इस तरीके से उनके बीच में फाइट शुरू हुई और जो फर्स्ट राउंड होता है फाइट का वो ड्रॉप एंड हुआ. तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट शुरू होता है. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. मतलब रंजी को 1 महीने से कम हुआ था जब वो राजपुर में था, उसे एक पूल मिला, उसने एक जगह ढूंढ ली अपने लिए. It was height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in the semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills. तो उसका स्कूल खुले हुए कितना हो गया था, अभी उसे 1 महीने से कम ही हुआ था वहाँ पे राजपुर में. तो उसको स्कूल नहीं खुला था, गर्मियाँ बहुत तेज़ थी. तो जब इतनी गर्मी थी तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो घूमने चलते हैं. इसको एक आइडिया आया और फिर खुद वो घूमने चला हिल्स में, फॉरेस्ट में. दैट स्ट्रेच्ड अवे इमीडिएट इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के चारों तरफ वो हिल्स फैले हुए थे. इट वॉज नॉट हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर. बोलता है कि गर्म नहीं था, बहुत गर्मी थी एट दैट टाइम ऑफ द ईयर. रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स. वेस्ट होता बेटा बनियन, तो अपने शॉर्ट्स डाल लेता था, वो बनियान डाल लेता था. हिज ब्राउन फीट वाइट विथ चॉकी डस्ट. और उसकी जो ब्राउन होता है बेटा, जैसे हमारे इंडियंस होते हैं उनका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है ना, उस टोन को रिप्रेजेंट किया गया है कि उसकी जो ब्राउन फीट्स थी वो चौकी वाइट हो गई थी उस मड से, मतलब मिट्टी से, कुछ सफ़ेद मिट्टी टाइप में, मतलब सफ़ेद तो नहीं पर मडी में लाइट कलर जो होता है उस टाइप में उसकी चौकी बताई गई हैं, फीट्स. सो द अर्थ वॉज पास्ट, ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली stirring, वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. बोलता है कि जो अर्थ थी वो बहुत हॉट थी और ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टायरिंग, और जो ट्रीज थे बेचारे और ग्रास वगैरह सब ब्राउन हो रही थी, सब सूख रहे थे. वेटिंग फॉर अ कूल विंड, एक ठंडी हवा के लिए वेट कर रहे थे. अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, मतलब वो एक बारिश का वेट कर रहे थे. इट वॉज सच अ डे, अ हॉट टायर डे, द रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट. तो एक दिन था, बहुत गर्म दिन था. उस दिन रंजी को उसे क्या मिला कि अरे यहाँ तो फॉरेस्ट में एक पूल भी है. द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. और उसका वाटर इतना साफ था कि आप उस पे नीचे पड़े हुए पत्थर भी देख सकते थे. ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट, cascading down from the hills, but during summer it was barely a trickle. तो ये बोलता है कि वो जो स्ट्रीम है वो कहाँ से आ रही है बेटा, क्लस्टर ऑफ रॉक से होके. कहाँ से, क्लस्टर ऑफ रॉक से होके. टू फीड द पूल, मतलब एक स्ट्रीम वाटर की आ रही है जो कि माउंटेन से होके आ रही है, मतलब वाटर स्ट्रीम, बहाव वाटर का उस पूल में आ रहा है. और मानसून में जो स्ट्रीम है वुड बी गशिंग, मतलब गशिंग से वो कहना चाह रहा है कि पूरी भरी हुई होगी. टोरेंट, रशिंग, एकदम भागता हुआ पानी का बहाव. कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, बोलता है कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, एकदम मतलब बहुत तेज बहाव का पानी हिल से नीचे आ रहा होगा उस स्ट्रीम के थ्रू, पॉन्ड में. बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल. बट समर के टाइम में वो कैसा था, बहुत थिन वाटर, बहुत कम फ्लो था उसका वाटर का. द रॉक्स हाउएवर held the water in the pool. It did not dry up like the pools in the plains. पर फिर भी जो रॉक्स थी उन्होंने इतना होल्ड कर रखा था कि वो सूख नहीं पाया, क्योंकि नीचे उसमें
रॉक्स थी, मिट्टी नहीं थी जो उसे सोख लेती। तो फिर वो इतना ड्राई नहीं हुआ जैसे कि प्लेन एरिया में हो जाते हैं गर्मियों में, बिल्कुल ड्राई। व्हेन रंजी सॉ द पूल ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट। जब रंजी ने पूल देखा तो वो एकदम से उसमें जाने का सोचा, बिल्कुल भी वो हेजिटेट नहीं हुआ कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलोन विद और विद फ्रेंड्स। वो हमेशा मतलब जाता रहता था, फिर कभी अकेला भी और कभी फ्रेंड्स के साथ भी। व्हेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट इन अ थ्रस्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट, देयर ही हैड ओनली स्टिकी मडी पूल्स वेयर बफेलोज वॉवल्ड एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स। तो रंजी बोलता है कि जब वो अपने यहाँ रहता था वहाँ पे राजपूताना में, तो वहाँ ऐसे गंदे से पुल हुआ करते थे, बहुत स्टिकी, मतलब बहुत चिपचिपे मड़ी मिट्टी के हुआ करते थे, जहाँ पे वो फेलोज तैरती थी, वो मैंने अपने कपड़े धोती थी। उसने ऐसा क्लीन पूल कभी नहीं देखा, एकदम कोल्ड एंड इनवाइटिंग, मतलब ठंडा ठंडा बिल्कुल इनवाइट कर रहा होगा ये। मतलब एक ब्रीज होती है ना, हॉट, मतलब कूल ब्रीज in the summer time that invites you to please come into the it was like inviting one. He leapt into the water. His limbs were supple, free of any fat. His dark body glistened in the patches of sunlight water. बोलता है कि वो एकदम से उसमें तैरने के लिए कूद जाता है, उछाल लगाता है मतलब। और वहाँ पे जब जाता है उसके लिम्स बोलते हैं ना, एक ठंडी सी एकदम आपको ऐसे भरी हुई सी सांस आती है, जो लिम्स बिल्कुल सफल हो गए उसके, एकदम फ्री, मतलब कोई फैट, मतलब कोई इसमें वो नहीं था, एक प्रेशर होता है ना, मतलब बॉडी बिल्कुल कूल हो गई इसमें जाने के बाद में। और उसकी जो डार्क बॉडी है वो सन से ऐसे शाइन कर रही थी, सनलाइट में उसकी बॉडी से होके सनलाइट वाटर पे पड़ रही थी, तो उसे दिख रही, एकदम शाइनी दिख रही थी उसकी बॉडी। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फर्स्ट पूल। अगले दिन वो फिर आता है वहाँ पे अपनी ठंडक लेने के लिए पूल में। देयर ही वॉज फॉर ऑलमोस्ट आर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर। और कम से कम 1 घंटे तक वो कभी अंदर जाता वाटर के, कभी बाहर आता। और lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of the broad leveled salt tree. अब वो वहाँ से निकल के कहाँ एक स्मूथ येलो सी रॉक पे जाके इधर शेड के नीचे वो लेट जाता है। He lay that while he lay thus that he noticed another body standing a little डिस्टेंस अवे एंड स्टेयरिंग एट हिम। तो जब वो वहाँ पे लेटा हुआ था उसने देखा कि एक और कोई इंसान है, अनदर बॉय, जो कि कुछ दूरी पे खड़ा है और उसकी तरफ स्टेयर यानी घूर रहा है, इन अ हॉस्टाइल मैनर, मतलब गर्म दिमाग से। द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन द रंजी, और वो थोड़ा सा उससे रंजी से बड़ा भी था, लंबा भी था, टॉलर भी था और थिकर भी था, मतलब थोड़ा फैटी भी था, मतलब विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। उसकी जो नोज थी थोड़ी चौड़ी थी और उसके लिप्स भी काफ़ी मोटे थे, थिक्स रेड लिप्स थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर बॉय कॉल्ड। और वो ऐसे घूरे जा रहा था, तो जब रंजी कुछ नहीं बोला तो उसने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। उसने कहा तुम